आर यू फीलिंग एंटिसी इन योर लेग्स एट बेड टाइम? यानी क्या आपको भी सोते वक्त अपने पैरों में झंझनाहट महसूस होती है? एंटिसी, आंट, चींटियां, यानी चींटियां जब चलती हैं, क्या आपको ऐसा महसूस होता है जैसे चींटियां चल रही हो आपके पैरों में जब आप सोते हैं? अगर ऐसा है तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूं, ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से आपके बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि ये बच्चों और बुजुर्गों में सबसे ज्यादा होने वाला एक सिंड्रोम है, और इस सिंड्रोम को कहा गया है रेस्टलेस लैग्स डिसऑर्डर। ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, लेकिन इसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसके जो सबसे ज्यादा मामले हैं वो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्रीज हैं, पश्चिमी जो देश हैं, उसमें सबसे ज्यादा हैं, और कहा यह जाता है कि उसमें 4% से लेकर 9% वयस्कों में इस तरह के मामले सामने आते हैं। दरअसल एक केस स्टडी आया था जिसमें पश्चिमी देश में बताया गया कि एक छोटी सी बच्ची थी जो रात में अपने माँ बाप के पास आती है, उन्हें उठाती है और ये कहती है कि माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, आई एम नॉट एबल टू स्लीप वेल, मैं अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ। तो जब माँ बाप ने पूछा तो बच्ची ने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पैर में चींटी चल रही हो, और जब तक मैं उठकर चलती नहीं हूँ तब तक वो शांत नहीं होती। तो इस बात को माँ बाप ने नजरअंदाज कर दिया, उन्हें समझ नहीं आया, उन्हें लगा जैसे हम तो कभी कभी ऐसे भी कहते हैं ना हमारे हिंदुस्तान में कि तुम्हारा पैर सो गया, हाथ सो गया, झंझनाहट होती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन कभी कभी हम इसे भी वही चीज मान लेते हैं। तो उस वक्त उनकी माँ, उसकी माँ, बच्ची की माँ ने भी यही किया। लेकिन उन्हें 1 साल लग गया इस पूरे डिसऑर्डर को, सिंड्रोम को समझने के लिए, क्योंकि जब डॉक्टर से कंसल्ट किया गया तो डॉक्टर भी इसे पहचान नहीं पाए। डॉक्टर्स भी इस सिंड्रोम को ढंग से डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इस स्टडी में कहा गया है। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जॉन। ये जो डॉक्टर हैं ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मनोचिकित्सक हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर जॉन वेंकेलमैन। वेंकेलमैन, डॉक्टर जॉन वेंकेलमैन। इनकी एक स्टडी आई है जिसमें इन्होंने ये बताया है कि डॉक्टर्स भी इस सिंड्रोम को कभी-कभी पकड़ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि बच्चे बच्चे को शायद बहुत ज़्यादा थकान की वजह से पैरों में दर्द हो रहा है, या हो सकता है कि उसको उसने जो वो लगातार मल्टीपल कैरेक्टर प्ले करता है अपने चाइल्डहुड में, वो जब खेलता है तो वही उसके दिमाग में रहता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये आर्म्स में भी हो सकता है। ये जो इतना अनकंफर्ट जोन में आप चले जाते हैं सोते वक्त कि आपको ये नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है कि आपके हाथ में और पैरों में आपको लगता है जैसे चींटी काट रही है। और उसी दौरान जब आप नींद में होते हैं तो आप एक अलग जोन में भी चले जाते हैं। स्टडी में ये भी कहा गया है कि आप हेल्यूसिनेशन का शिकार भी हो सकते हैं। आप एक अपनी अलग दुनिया में जा सकते हैं, वो आपको बहुत गहरी नींद में ले जाएगा, और फिर आप एक अलग इंसान बन जाएंगे जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कब सबसे ज़्यादा होता है? ये होता है जब आप आराम से बैठे होते हैं, जैसे आपने पैर लटकाकर आप बैठ गए, आप एक जगह पर बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा देर तक, आपने कोई मूवमेंट नहीं किया, तो आप इसका शिकार हो सकते हैं, आपको पैर में झंझनाहट हो सकती है। और जब आप आराम करते हैं, आप जब सो रहे होते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है आप इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, उस दौरान भी आपको ये झंझनाहट महसूस होती है, आप इतना डिस्कम्फर्ट महसूस करने लगते हैं कि आप फौरन नींद से जग जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कुछ भी होता है आपके साथ, जिसमें, और सबसे गंभीर मामलों में तो ऐसा होता है कि हफ्ते में 2-3 बार होने लगता है। जो गंभीर मामले जिनके अंदर ये रेस्टलेस लैग सिंड्रोम होता है, उसमें ये होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा इस सिंड्रोम से ग्रसित हैं तो हफ्ते में कई बार उन्हें इस तरह की पैरों में डिस्कम्फर्ट फील होती है, जैसे कुछ चुभन महसूस होती है, जैसे किसी प्रकार की झंझनाहट महसूस होती है, किसी प्रकार से ऐसा लगता है चींटियाँ चल रही हैं, तो ऐसा हो जाता है। और जो ज़्यादा गंभीर मामले हैं, उसमें तो आप एक छोटी-सी नैप लेने में भी आपको घंटों का समय लग जाता है। सपोज़ कीजिए कि आप बिस्तर पर लेट गए हैं, आप सोना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो ये रेस्टलेसनेस है ना, ये डिस्कम्फर्ट जो है, ये आपको सोने नहीं देता। आपके पैर हमेशा चलते रहते हैं, आप पैरों को हमेशा एक दूसरे पैर से चलाते रहते हैं, आप बहुत अनकम्फर्ट फ़ील करते हैं और फिर धीरे-धीरे आप नींद की मुद्रा में जाते हैं। तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। और ये बच्चों के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी में पाया जाता है, तो वो बुज़ुर्गों में पाया जाता है। और दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो सिंड्रोम है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये जितना महिलाओं में होता है उतना ही पुरुषों में होता है। मतलब इसमें कम ज्यादा का कोई परसेंटेज नहीं है, ये दोनों में होता है। इसके अलावा आपको ये भी जानना होगा कि ये कब होता है, ये मैंने आपको बताया, और इस ये क्यों होता है आप ये समझिए। ये इसलिए होता है
क्योंकि एक तो ये जेनेटिक होता है, जो एक्सपर्ट की तरफ से बताया गया है कि अगर आपके माता-पिता में या किसी में भी इस तरह के सिंड्रोम है, तो वो आपको ऑटोमैटिकली डिलीवर हो जाते हैं। लेकिन ये आयरन डेफिशिएंसी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जिनके अंदर आयरन की कमी होती है, वो लेवल एकदम ठीक नहीं होता, तो उनके साथ भी इस तरह की दिक्कत होती है। तो अब आपको क्या करना है? आपको इसका ध्यान कैसे रखना है? इसका ध्यान रखने में आपको अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये ना प्रेग्नेंट महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किसी चीज़ में डायलिसिस पर हैं, किसी का डायलिसिस हो रहा है, उस दौरान भी क्योंकि आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, उस दौरान भी आप इसका शिकार हो सकते हैं। आप अगर शाकाहारी हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनके साथ भी ये दिक्कत बहुत स्वाभाविक है। ये दिक्कत सामने आती है और इसीलिए लोगों को परेशानी होती है। अब आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डॉक्टर भी ना इसका ढंग से इलाज नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि आप इसी सिंड्रोम से गुज़र रहे हैं, यानी आप रेस्टलेस लैग सिंड्रोम से गुज़र रहे हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपके नींद में ये दखल देता है और आपको ये पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो आपको क्या करना है? आपको डॉक्टर के पास जाना है, उनसे सलाह लेनी है और क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा और मुख्य कारण होता है आयरन डेफिशिएंसी, तो आयरन जो है वो सप्लीमेंट भी जो होते हैं, टैबलेट्स भी जो होते हैं, वो सबको सूट नहीं करता। इसमें डॉक्टर ने यही कहा है कि आपको ये देखना होगा, अपने डॉक्टर से डिस्कस करना होगा कि क्या आपको सप्लीमेंट सूट कर रहे हैं, क्योंकि उसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। बहुत से बच्चों को आयरन इंटेक सूट नहीं करता है, तो उसके और क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, उस पर आपको बात करनी होगी। और अगर आप अपना खान-पान, अपनी लाइफ़स्टाइल को बहुत अच्छे से रखते हैं, मेंटल हेल्थ का आप अपने बहुत ध्यान रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, तो आप इस सिंड्रोम से बच सकते हैं। क्योंकि ये सिंड्रोम अगर एक बार आपको अपने काबू में कर लेगा, तो फिर ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी परेशान करेगा। तो आप अपना बहुत ध्यान रखिए, ऐसे ही एक और मुद्दे पर आपको मैं अवगत कराऊँगी। धन्यवाद।